उचाना वाले चुनावी केस पर फिर सुनवाई हुई हाईकोर्ट में, गवाही हुई तत्कालीन चुनाव अधिकारी की और इस दौरान क्या क्या कहा उन्होंने वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। क्या वाकई हुआ पोस्टल बैलेट का रिवेरिफिकेशन? तो फिर इसका लिखित रिकॉर्ड क्यों नहीं है? क्या हारने वाले पक्ष को रिवेरिफिकेशन के समय बुलाया गया? बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री से गवाहों की लिस्ट भी मांगी गई है। 10 अप्रैल तक का समय है हाईकोर्ट में यह लिस्ट जमा कराने के लिए और अगली सुनवाई की तारीख भी तय हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। जींद की उचाना सीट वाले चुनावी मामले पर सुनवाई हुई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में और इस दौरान हाईकोर्ट में तत्कालीन चुनाव अधिकारी आईएएस विवेक आर्य की गवाही हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बताया कि उन्होंने पोस्टल बैलेट का रिवेरिफिकेशन कराया था। हालांकि उस समय वहां पर सिर्फ अफसर और जीतने वाले पक्ष के लोग ही मौजूद थे। हारने वाले पक्ष का कोई भी व्यक्ति उस समय वहां पर मौजूद नहीं था, यानी बृजेंद्र सिंह पक्ष के लोग वहां पर नहीं थे, यह कहना है तत्कालीन चुनाव अधिकारी का। तो इस पर उनसे सवाल किया गया, क्या आपकी तरफ से उनको बुलाया गया था? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि माइक पर अनाउंस कराया था कि पोस्टल बैलेट का रिवेरिफिकेशन करा रहे हैं, लेकिन इसका हमारे पास अभी कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। तो यह कहा तत्कालीन चुनाव अधिकारी ने। इसके अलावा याचिकाकर्ता पक्ष की गवाही पूरी होने के बाद अब हाईकोर्ट की ओर से दूसरे पक्ष यानी कि बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री से गवाहों की लिस्ट मांगी है, जो 10 अप्रैल तक हाईकोर्ट में सबमिट करनी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि मामले में 16 अप्रैल से गवाही शुरू हो जाएगी। दरअसल इससे पहले हाईकोर्ट ने देवेंद्र अत्री की उस अर्जी को भी खारिज किया था जिसमें उन्होंने बृजेंद्र सिंह की चुनाव याचिका को कानूनी रूप से अनुचित बताते हुए खारिज करने की मांग की थी। देवेंद्र अत्री को बार बार झटके लगे कोर्ट से, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां से सुनवाई पर स्टे लग गया था। लेकिन इस साल सुप्रीम कोर्ट से भी उनको झटका लगा क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद केस पर नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। तो उचाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए बृजेंद्र सिंह महज 32 वोटों से चुनाव हार गए थे, जो 2024 विधानसभा चुनाव में पूरे हरियाणा में सबसे छोटी हार थी, सिर्फ 32 वोट से। इसके बाद बृजेंद्र सिंह ने मार्च में चुनाव याचिका दायर करते हुए कहा था कि पोस्टल बैलेट पेपर जो स्कैन नहीं हो पाए थे उन्हें एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत वीडियोग्राफी के बीच खोला जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी संख्या चुनाव परिणाम के अंतर से कहीं ज्यादा थी। तो उचाना कला विधानसभा सीट पर बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने सिर्फ 32 वोटों से बृजेंद्र सिंह को हराया था। मार्च 2025 में बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि जो कैंसिल या रिजेक्ट वोट होते हैं, यदि उनका अंतर इलेक्शन की हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में तत्कालीन चुनाव अधिकारी आईएएस अफसर विवेक आर्य की गवाही हुई, जिन्होंने गवाही के दौरान यह बताया कि उन्होंने पोस्टल बैलेट का रिवेरिफिकेशन कराया था, लेकिन उस समय वहां पर सिर्फ अफसर और जीतने वाले पक्ष के लोग ही मौजूद थे। हारने वाले पक्ष का कोई भी व्यक्ति उस समय वहां पर मौजूद नहीं था, जिस पर उनसे यह सवाल भी हुआ कि क्या आपकी तरफ से उनको बुलाया गया? फिर इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि माइक पर अनाउंस कराया था कि पोस्टल बैलेट का रिवेरिफिकेशन करा रहे हैं, लेकिन इसका हमारे पास अभी कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। तो देखिए, काफी चर्चा रहती है बृजेंद्र सिंह की हार को लेकर हरियाणा में। एक तो सबसे छोटी हार हुई महज 32 वोट से, दूसरा ये हॉट सीट थी जिस पर सबकी नजर गड़ी हुई थी, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के भतीजे मैदान में थे कांग्रेस की तरफ से। वैसे उचाना में हुड्डा की भूमिका पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं, यहां तक कि खुद बृजेंद्र सिंह भी बिना नाम लिए एक इंटरव्यू में भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 2 निर्दलीय कैंडिडेट की निष्ठा एक व्यक्ति विशेष के प्रति थी, ये दोनों अंत तक खड़े रहे। उन्होंने कहा था कि मुझे हराने के लिए पर्दे के पीछे बहुत खेल हुआ, 3 लोग इकट्ठे हुए। खुद चुनाव लड़ रहे दुष्यंत चौटाला ने निर्दलीय के फेवर में इशारा कर दिया था। बृजेंद्र ने कहा कि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने तो मंच पर यह भी कह दिया था कि कुछ और ना सूझे तो गिरडे को ही दे देना। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। निर्दलीय वीरेंद्र घोगड़िया का चुनाव निशान
रोड रोलर था और आम भाषा में इसे गिरडा कहते हैं। मैं उनकी बातों को वजन इसलिए नहीं देता क्योंकि जेजेपी ने खुद ही अपना वजूद खत्म कर दिया, लेकिन मेरी हार में कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला का भी रोल तो रहा है। वैसे तो बृजेंद्र सिंह की हार में निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र खोगड़िया और दिलबाग संडील की भूमिका रही। इससे जाट वोट बट गया और बीजेपी के देवेंद्र अत्री 32 वोट से चुनाव जीत गए। लेकिन इस चुनाव में 400 के करीब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई थी, जिनमें से 215 वोट त्रुटियों के कारण रिजेक्ट या फिर कैंसिल हो गई थी और बृजेंद्र सिंह ने इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन ये एक ऐसी सीट है जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। वैसे तो कुछ और सीटें भी है जिन पर कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन उचाना कला सीट पर सबके निगाहें हैं। हालांकि अभी केस किसके लिए मजबूत है ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इतना जरूर है कि उचाना कला में चल रही कानूनी लड़ाई काफी चर्चित हो चुकी है। सबको इंतजार है कि इस केस में क्या होगा। हालांकि आप इस पर कुछ कहना चाहें तो जरूर कह सकते हैं। आपके लिए हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हुए हैं। नमस्कार।